अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे और अपने अपने प्यारों के साथ होंगे। काफ़ी 2 से 3 दिन का गैप लेके आज वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा मसरूफ़ था इसलिए नई वीडियो नहीं बन सकी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी बिना टाइम की ताख़ीर के हम लोग चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज जो हमारा कंटेंट है वो है मार्केटिंग के हवाले से कि आप अपने आर्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को बता दूँ जिनका ताल्लुक़ अपने आर्ट को प्रमोट करने के हवाले से है, तो ये वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो चलते हैं आज हम लोग अपनी वीडियो की जानिब। अगर किसी के पास कोई आर्ट का स्किल है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो या वेब डेवलपर से रिलेटेड हो या रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड हो या चाहे वो कोई भी आर्ट हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उनको आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अब आपके पास उसका पोर्टफोलियो तो मेंटेन है और एंड देन साथ साथ अपग्रेड भी है, तो उसको आप लोगों ने दिखाना कहाँ है कि उससे आपके पास क्लाइंट्स हैं। तो करना कुछ आपने ऐसा है कि पहले तो आपने उसका जो पोर्टफोलियो आपके पास है एक प्रॉपर, अगर पोर्टफोलियो नहीं भी है तो अगर आपके पास कोई रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने अपने रीसेंट क्लाइंट्स के साथ किया या कोई आपके पास कोई रेडीमेड काम रखा हुआ है, तो उसको आप आगे शो कर सकते हैं। किस तरह? हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें से नंबर 1 है अपवर्क, ठीक है, एंड नंबर 2 है ट्विटर, नंबर 3 है डिस्कॉर्ड। अच्छा, अपवर्क के बारे में आपको मैं थोड़ा सा गाइड करते चलूँ कि अपवर्क में होता ये है कि सबसे पहले तो आपको साइन अप करना होता है। आप कोई भी नया अकाउंट बना रहे होते हैं तो उसमें आपको साइन अप तो करना ही होता है। अच्छा, जब आप अपवर्क से रजिस्टर करा के अपना अकाउंट दूसरे इंटरफेस की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास आता है आप अपनी प्रोफाइल वहाँ पर अपनी सबमिट करानी होती है। अच्छा, प्रोफाइल में इसमें मैं आपको कुछ क्यूरीज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि उसमें आपको सबसे पहले अपना नाम वही डालना पड़ेगा जो आपकी CNIC पे है। बाज़ औक़ात होता ये है कि कुछ लोग रैंडम नाम डाल देते हैं, तो इसमें ये होता है कि जो आपका नाम CNIC पे नहीं होता उसमें आपको पेमेंट विड्रॉ कराने में थोड़ा इशू होता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका नाम CNIC पे हो वही नाम डालें। और फिर बात और एक चीज़ ये है कि आपने अपनी पिक्चर जो है वो प्रोफेशनली लगानी है, ये अनप्रोफेशनल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग अपने साथ सेल्फी लगा लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप कोट पैंट पे वीडियो को अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगा लें, ऐसा भी बेनिफिट्स नहीं है। आप प्रोफेशनली अपनी पिक्चर लगाएं जो आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर की हो या आपके ऑफिस के बाहर की हो, लेकिन अच्छा लुक लगे कि यार एक बंदे की अपवर्क की आईडी पता चलनी चाहिए कि नहीं अगला प्रोफेशनल या ग्राफिक डिज़ाइनर है, वेब डेवलपर है या रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन का काम जानता है, प्रोफेशनल बंदा। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट, अपवर्क के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा मज़ीद लेंथी नहीं करना चाह रहा कि मुझे डिस्कॉर्ड और ट्विटर की तरफ भी आना है। आपकी जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है एकेडमिक की वो आपने वही लिखनी है चाहे आपने मैट्रिक किया है, ठीक है। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वेब डेवलपर का या किसी दूसरी शॉबे का AI से भी रिलेटेड हो सकता है, तो वो आपने उसको सर्टिफिकेशन के साथ अपलोड करना है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और अब अपवर्क को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मज़ीद इसके हवाले से जानना है तो हमारे बहुत से दोस्त इस तरह की वीडियोस डालते हैं। इंशाल्लाह अगर मुझे फ़ायदा हुआ या मुझे आगे से रिस्पॉन्स आया कि नहीं हमें अपवर्क के हवाले से कुछ चीज़ें जाननी, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा अपवर्क के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आपके पास बहुत से एनर्जेटिक क्लाइंट्स आते हैं आपके पास। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि वो बहुत मेहनत के बाद एक आपको चूज़ करते हैं कि जो भी आपको ऑर्डर मिले अपवर्क पे ख़ास तौर पर जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो उसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको आपको काम दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंडली हम ट्विटर की तरफ। ट्विटर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ। जैसे हम लोग अपवर्क पे काम कर रहे थे, आप अपवर्क पे एक प्रोफेशनली तौर पे काम हो रहा था। अब थोड़ा थोड़ा आप एक दर्जे नीचे आ जाएं तो ट्विटर उससे बहुत थोड़ा सा ज़रा टफ आ जाता है, क्योंकि इसमें स्पैम ये चीज़ें भी होती हैं। अपवर्क में ये चीज़ें नहीं होती। अपवर्क एक प्रोफेशनली प्लेटफॉर्म होता है, ट्विटर एक प्रोफेशनली प्लेटफॉर्म नहीं होता आपके लिए। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। ट्विटर के हवाले से मैं आपको कुछ आइडियाज़ दिखाना चाहता हूँ जिस पे आप देख सकते हैं कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं या अपना जो काम शो करा रहे हैं वो किस तरीके से शो कराते हैं, कौन कौन से हैशटैग्स यूज़ करते हैं, किन किन लोगों को मेंशन्स करते हैं जिसके थ्रू आपके पास क्लाइंट्स आते हैं।
तो ट्विटर पे आप लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। एंड देन ये आप देख रहे हैं कि कुछ आइडियाज़ हैं आपके पास जो कि कुछ डिज़ाइनर्स के लिए हैं, कुछ वेब डेवलपर्स की हैं, कुछ प्रोग्रामर्स की हैं जो कि अपना आर्ट शो करा रहे हैं, जिसके थ्रू उनके पास क्लाइंट्स आते हैं और आते भी हैं। तो इस तरीके से आप लोग ट्विटर पे काम कर सकते हैं, अपना काम दिखा सकते हैं। और कुछ सर्चेस भी होते हैं जो कि इंटरेस्टेड आते हैं आपके पास के एड्स लगाते हैं कि आई नीड लोगो, आई नीड बैनर, या आई नीड अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर, बैक एंड वेब डेवलपर, JS रिएक्ट नेटिव के काम के लिए लोग जो है एड्स लगा रहे होते हैं। तो आप इसके थ्रू आप वहाँ पर ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बनिस्बत अपवर्क बहुत बेटर है ट्विटर से। तो ट्विटर का एक शॉर्ट, आप ट्विटर को ज़्यादा बताना, आपको रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता होंगी, अपवर्क की थोड़ी मुश्किल होती है। तो ट्विटर के हवाले से ज़्यादातर लोग नहीं बताते। तो ट्विटर के बारे में आपको बता दें कि इसके थ्रू आप अपना आर्ट आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलते हैं आप थर्ड अपने डिस्कॉर्ड की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्कॉर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस तरीके से अपवर्क एक प्रोफेशनली था, उसके बाद ट्विटर आया। अब ट्विटर के बाद एक और स्पैमर्स जिस पे बेतहाशा होते हैं वो है डिस्कॉर्ड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, अपवर्क में आपको रेलेवेंसी डालनी होती है, इसमें आप फेक आईडीज़ भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो फेक आईडीज़ भी बना रहे होते हैं डिस्कॉर्ड पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वहाँ पे अपना काम दिखा के फिर स्कैम कर रहे होते हैं, वहाँ मतलब कि फ्रॉड हो रहा होता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप रेलेवेंट हैं तो आप अपनी अपवर्क की आईडी और ट्विटर की आईडी दे सकते हैं। डिस्कॉर्ड बेसिकली एक चैटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर कोई प्रोफेशनली है, कोई स्ट्रीमर है या कोई गेमर है, ठीक है, जिनको काम की नीड हो, या तो फिर कोई किसी को कोई वेबसाइट बनवानी है, तो हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप डिस्कॉर्ड में आए, क्योंकि वहाँ पे चैटिंग थोड़ी ईजी हो जाती है ट्विटर पे एंड डिस्कॉर्ड पे। तो हम उनको फिर इजाज़त देते हैं कि आप आएँ और यहाँ पे हमसे बात करें। तो बेसिकली डिस्कॉर्ड एक चैटिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप अपना काम भी दिखा सकते हैं। अगर जिसको डिस्कॉर्ड पे ही अपना काम क्लोज़ करना है, डिस्कॉर्ड पे ही अपनी मार्केटिंग क्लोज़ करनी है, तो आप यहाँ पर भी अपनी मार्केटिंग क्लोज़ कर सकते हैं। वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्लाइंट कैसा आ रहा है। हाँ, अगर क्लाइंट आपके पास शार्प आ रहा है तो आपके नहीं, आप फ्रॉड भी हो सकते हो। तो सबसे पहले आप उसको अपनी ट्विटर की आईडी सेंड करें, क्योंकि डिज़ाइनर के पास, स्पेशली डिज़ाइनर्स का जो, अगर उनके पास अपवर्क नहीं है या तो फिर गेमिंग पोर्टफोलियो नहीं है, तो उनका जो बेसिकली जो ओन पोर्टफोलियो होता है वो उनका ट्विटर होता है, क्योंकि ट्विटर पे उनके पास बहुत से ऐसे शॉर्ट आउट्स पड़े होते हैं जिनके थ्रू आपके पास जो क्लाइंट्स होते हैं वो थोड़ा सा मुतासिर होते हैं और उनके अंदर दिलचस्पी पैदा होती है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि अपने ट्विटर को मेनटेन करें, जितनी चाहें उसको अपग्रेड करें, अपने शॉर्ट आउट्स लें और उसके थ्रू फिर अपने क्लाइंट्स की जो सर्विस है उसको बढ़ाएं। तो आपको मैं बताता हूँ कि डिस्कॉर्ड पे होता काम कैसे होगा। ये कि आपने सबसे पहले उसके सर्वर्स ज्वाइन करने होते हैं। सर्वर्स ज्वाइन कैसे करने होते हैं कि गूगल पे आप लिखेंगे डिस्कॉर्ड सर्वर्स UK के या कनाडा के, कौन सी मार्केट पे आप काम करना चाहते हैं जहाँ आपको लगता है कि नहीं यार वहाँ के क्लाइंट को मैं ज़्यादा अच्छी तरह रीच कर सकता हूँ, उनके थ्रू आप जो है डिस्कॉर्ड पे जाके उनकी मार्केट को रीच कर सकते हैं, उनके सर्वर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सर्वर्स ज्वाइन करने के बाद जब उनका सर्वर्स आपके पास आ जाएगा तो उससे फिर आप लोगों ने उनको रीच करना है, उनको दावत देनी है, उनको रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मैसेज करना है तो मैसेज करते हैं। अच्छा, डिस्कॉर्ड पे आपकी आईडीज़ ब्लॉक भी हो जाती हैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज कर दें या ज़्यादा लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर दें। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक दिन में जब न्यूली आईडी होगी तो 10 से 12 लोग रीच करें। हाँ, अगर वो आपसे बात करते हैं तो आप उनसे बात करें, प्रोफेशनली तौर पर बात करें। अगर कोई क्लाइंट टेढ़ा है तो आप उसको अपना काम दिखाएं कि नहीं देखो ये मेरे काम है। और अगर आपके पास प्रॉपर एक मेंटेन आपके पास काम है, आपने पहले किसी के लिए कुछ काम किया हुआ है, तो आप उसको अपना रीसेंट प्रोजेक्ट भी दिखा सकते हैं। अब खैर मार्केटिंग के हवाले से तो मैं आपको बता देता हूँ कि और भी बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं, और तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है तो मैं इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप डिस्कॉर्ड पर और भी बहुत से तरीक़ेकार हैं जहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली हैं और आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्कॉर्ड की तरफ ना आएँ, आप अपवर्क एंड ट्विटर की तरफ काम करें। लेकिन अगर आप अभी छोटे हैं, छोटे से मुराद कि अगर अभी आप छोटे डिज़ाइनर हैं, ज़्यादा आपको इतना लॉन्ग टर्म टाइम में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक इंटर्न नहीं है, तो आप डिस्कॉर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड
देन ट्विटर। तो इन दोनों पे आप काम करें, फिर आगे जाके आप अपनी अपवर्क को मेंटेन करें, फिर उसके थ्रू अपने क्लाइंट्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आगे जाके आपके लिए कुछ और अच्छे से कंटेंट लेके आएंगे। आज मैंने सोचा कि आर्ट मार्केटिंग के थ्रू मैं आपको कुछ बातें बताऊं। मैंने आज आपको कुछ ट्यूटोरियल्स वीडियोस बना के कंटेंट आपके लिए पेश कर दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिन लोगों ने अपवर्क, ट्विटर, डिस्कॉर्ड के हवाले से 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोस बनाई हैं। तो आप उनकी आईडीज़ भी देख सकते हैं, उनकी वीडियोस भी जाके और प्रोफेशनली तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।